हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 12 की प्रश्नावली 7 अवकलन, जिसकी जो विविध प्रश्नमाला है उसके शेष प्रश्न 14 और 15, 16 और 17 जो प्रश्न है वो रोल प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय से संबंधित हैं, जिनको हम उसी प्रश्नावली के साथ पढ़ेंगे 7.6 के साथ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है पढ़े। y बराबर साइन ब्रैकेट में साइन x, यानी एक संयुक्त फलन है। किस तरीके का? साइन x के अंदर साइन x रखकर ये फलन बनाया गया है। तो यदि y बराबर साइन ब्रैकेट में साइन x है तो सिद्ध करो कि द्विकोटि का अवकलज यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं y2 प्लस 10x इंटू y1 प्लस y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। यदि कभी आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए तो इसका मतलब भी यही है, क्योंकि द्विकोटि के अवकलज y फलन के द्विकोटि के अवकलज को डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर या y2 से प्रदर्शित कर सकते हैं और अवकलज को dy बटे dx या y1 से निरूपित या प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारा फलन y बराबर है साइन ब्रैकेट में साइन x। तो सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा dy बटे dx बराबर, संयुक्त फलन है पहले साइन का अवकलन होगा, साइन का अवकलन होगा cos, अंदर साइन x ही रहेगा, फिर आपको अवकलन करना है साइन x का अंदर वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आएगा dy बटे dx बराबर cos ब्रैकेट में साइन x इंटू इस साइन x का अवकलन हो जाएगा आपका cos x। तो इस तरीके से आपका dy बटे dx आया cos साइन x इंटू cos x। यदि हम इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखो ये गुणा के सूत्र से होगा, यानी इसको फर्स्ट और इसको सेकंड माने तो इसका अवकलन इंटू ये यूं की तो ही प्लस फिर ये यूं की तो ही तो इसका अवकलज, यानी इसका अवकलज किसका, यानी डी अपॉन डी एक्स किसका, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, यानी इसका अवकलज इंटू कॉस एक्स प्लस फिर कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स यूं की तो ही और फिर अवकलज आपका आएगा कॉस एक्स का। ये मैंने अभी संकेत के रूप में लिखा है, अब इनका अवकलज करेंगे, यानी इसका और इसका यहाँ पे लिख देंगे और सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर कॉस साइन एक्स, संयुक्त फलन है पहले इस कॉस का अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा माइनस के साइन, कॉस का अवकलन माइनस के साइन, अंदर साइन एक्स ही रहेगा, फिर इंटू फिर अंदर वाले साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स। तो ये तो इसका अवकलज हुआ है, फिर इंटू कॉस एक्स पहले का है, फिर आएगा कॉस कोष्टक में साइन एक्स इंटू इस कॉस एक्स का अवकलज होगा ब्रैकेट में माइनस के साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके से डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आएगा माइनस के साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये भी माइनस का हो जाएगा और ये आएगा कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ध्यान से समझना, ये एक है और ये भी एक है, फिर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो रहा है, वहाँ साइन एक्स हो रहा है। तो देखो आप इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दें और इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दें। तो देखो प्रश्न में हमको y का मान दिया है, समीकरण 1 में हमने dy बटे dx का मान निकाल लिया है और समीकरण 2 में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो हमें सिद्ध करना है, ये इसका यदि हम LHS उतारें, इसका जो LHS है इस LHS को उतारें, किसके LHS को हम जो LHS उतार रहे हैं वो उतार रहे हैं क्वेश्चन 14 का। ये LHS क्या है बोलो? डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमने प्रश्न सेम टू सेम उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 से और प्रश्न से y और डी वाई बटे डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इन तीनों का मान रखेंगे। देखो एक तो आप इसका मान रखोगे 2 से, इसका समीकरण 1 से और y का मान प्रश्न से, तो इनका मान रखने पर ठीक है
समीकरण 1, 2 तथा y का मान रखने पर। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान ये दोनों है, लिखते हैं पहले। माइनस के साइन ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स, कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये तो आया आपका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इंटू टेन एक्स है, टेन एक्स का मान रख देंगे हम साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और ब्रैकेट में हम मान रखेंगे डी वाई बटे डी एक्स का समीकरण 1 से, और ये आपका है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया डी वाई बटे डी एक्स का मान, टेन का मान साइन बटे कॉस रख दिया, टेन का मान साइन बटे कॉस और डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण 1 से, प्लस वाई, वाई ये रहा साइन साइन एक्स, तो ब्रैकेट में रख देता हूँ साइन साइन एक्स, तो ये y का मान हो गया इनटू आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब हम इतने सारे मान रख देंगे यहाँ पे LHS में, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का, डी वाई बटे डी एक्स का और वाई का, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ तो सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा। ये है साइन ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कट जाएगा और आपका बचेगा प्लस के साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, और y का जब मान रख के गुणा करेंगे तो ये आएगा साइन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास 4 पद प्राप्त हुए। देखो ये पद जो है आपका पहला, इसमें साइन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, जो पीछे पीछे है ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये खत्म हो जाएगा। और देखो ये कॉस साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, देखो कॉस साइन एक्स पीछे लिख रहा है, साइन एक्स आगे लिख रहा है, तो ये दोनों सेम है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो इसलिए ये आपके कट जाएंगे। तो इस तरीके से चारों पद दो पद एक दूसरे से कट गए, तो इस तरीके से आपका बचा कुछ नहीं, यानी कि 0। तो LHS का मान आया 0 और हमको RHS में यही चाहिए, इति सिद्धम। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 है इसको सिद्ध कर दिया। किस तरीके से? सबसे पहले जो आपको फलन में y दे रखा है, y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy बटे dx आएगा। तो इस तरीके से समीकरण 1 में आपका dy बटे dx आ जाएगा। फिर इसका दोबारा एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से समीकरण 2 में आपका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान आपका प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों मानों को समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो मान आए हैं और प्रश्न में हमें जो y का मान दे रखा है, इसको सिद्ध करना है, उसके LHS साइड में रखेंगे। तो LHS में जब मान रखेंगे तो इस तरीके से हल करने पे आपको 4 पद प्राप्त होंगे और 4 पदों में दो पद एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि जैसे ये पद और ये पद है, इनमें चिन्ह का फर्क है और ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का और एक माइनस का, ऐसे ये दोनों कट जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास बचेगा 0। तो LHS का मान 0 आ गया और हमको RHS में 0 ही चाहिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो 14 है ये कंप्लीट। इसी तरीके से आपका 15वें का A है। 15वें का जो A है, 15वें का A, इसमें आपको फलन दे रखा है y बराबर e की घात ax इंटू साइन bx। ठीक है, तो इसमें ये दो फलन हैं, एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं। तो इसमें जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो इसमें गुणा का सूत्र लगेगा। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आएगा dy बटे dx बराबर, तो सबसे पहले फर्स्ट का अवकलन यानी इसका अवकलन, तो e की घात ax एक संयुक्त फलन है, यानी e की घात x के अंदर एक x रखकर बनाया गया है। तो e की घात ax का अवकलन करेंगे तो यह आएगा e की घात ax इंटू फिर ax का करेंगे तो a। तो इस तरीके से डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब की बार, तो यह आएगा e की घात ax इंटू ax का अवकलन a, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड यूं की तो ही साइन bx प्लस फिर फर्स्ट यूं की तो ही आएगा, यानी e की घात ax यूं की तो आएगा। तो फिर सेकंड का अवकलन साइन bx का अवकलन करेंगे तो ये भी संयुक्त फलन है। तो पहले साइन का अवकलन होगा, साइन का अवकलन होता है कॉस अंदर bx, तो ये आया कॉस bx इंटू फिर bx का अवकलन करेंगे तो ये आएगा इंटू
बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके dy बटे dx का जो मान है ये आपका इस तरीके से आ गया। यदि इसको शॉर्ट लिखना चाहें तो e की घात ax यदि कॉमन ले लें तो इसमें बचेगा a इंटू साइन बी एक्स प्लस b इंटू कॉस बी एक्स, b इंटू a इंटू साइन बी एक्स, b इंटू कॉस बी एक्स, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हम इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें तो आगे आएगा डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही इसको तो फर्स्ट माने, इस पूरे कोष्ठक को सेकंड माने, तो फर्स्ट का अवकलज यानी e की घात ax का अवकलज, e की घात ax का अवकलज आएगा e की घात ax इंटू फिर ax का अवकलन ax का अवकलज a। ठीक है, फर्स्ट का अवकलज इंटू सेकंड, सेकंड कौन है a साइन बी एक्स प्लस b कॉस बी एक्स, फिर आएगा प्लस, ये सूत्र का प्लस है, फर्स्ट योग्यतों यानी e की घात ax योग्यतों, और सेकंड का अवकलज है जो अंदर ये फलन लिख रहा है इसका अवकलज करेंगे तो ये तो अचर राशि है तो साइन बी एक्स का अवकलज होगा कॉस बी एक्स इंटू बी। साइन बी एक्स का अवकलज करेंगे तो आएगा कॉस बी एक्स इंटू बी, जिससे आगे ए बी हो जाएगा तो ये ए बी कॉस बी एक्स हो जाएगा। फिर आपका आएगा प्लस, ये वाला प्लस है, लेकिन अवकलन करेंगे तो देखो b इंटू कॉस बी एक्स का अवकलन करेंगे, b तो अचर राशि है तो कॉस बी एक्स का अवकलन होगा माइनस के साइन बी एक्स इंटू बी, माइनस के साइन बी एक्स इंटू बी, ध्यान से सुने इसका अवकलज बोल रहा हूँ मैं, माइनस के साइन बी एक्स इंटू फिर बी एक्स का अवकलज b, यानी इसका अवकलज आएगा माइनस के साइन बी एक्स इंटू बी। तो इस प्लस b से गुणा होने के बाद उसको लिखेंगे तो ये चिन्ह जो है वो माइनस का हो जाएगा क्योंकि अवकलज में माइनस आया है, और ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन बी एक्स। इस तरीके से आपका समीकरण 2 में आपको क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 में आपको डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसे और शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो समीकरण 2 को और शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो आप लिखोगे डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ई की घात ए एक्स कॉमन, e की घात ax इसमें और इसमें दोनों में आ रहा है तो ये जो a है ये इसके साथ सेट हो जाएगा पूरे कोष्ठक के साथ, और a को इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स। समझ से जाएँ, a का गुणा किया a स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स प्लस ये आपने कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचेगा ए बी कॉस बी एक्स माइनस के बी स्क्वायर साइन बी एक्स, समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से समीकरण 1 में डी वाई बटे डी एक्स का मान आ गया और समीकरण 2 में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान आ गया, और वाई का मान हमें फलन में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है वाई का मान, ये डी वाई बटे डी एक्स का मान, और समीकरण 2 में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान। अब हम इसमें जैसे अभी किया था थोड़ी देर, ऐसे ही समीकरण जो 15वां प्रश्न है इसका जो सिद्ध करना है, जो प्रूफ करना है उसके LHS में, यानी जो हमारा LHS है इसको उतारेंगे तो क्या है प्रश्न का LHS? LHS है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2a इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है आप इसमें क्या करोगे, मान रखोगे, किस किस का मान रख दोगे आप, इसमें आप मान रखोगे समीकरण 1 से 2 से तथा प्रश्न से। मान रखने पर 1 में डी वाई बटे डी एक्स का मान है, 2 में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान है, प्रश्न में आपका वाई का मान है, तो इन तीनों मानों के यहाँ पे रखते हैं। तो रखते हैं तो एक बार रख के दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से रखने पर आएगा, इसका जो मान है वो ये है, ये है e की घात ए एक्स ब्रैकेट ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स, ए बी कॉस बी एक्स, ये आपका हो जाएगा 2ab कॉस बी एक्स, 2ab कॉस बी एक्स माइनस के बी स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक है, तो ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का जो मान है वो मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस 2a LHS में है, फिर डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको ये रखना है, तो 2a गुणा समीकरण 1 से आप डी वाई बटे डी एक्स का मान जब ये रखोगे तो ये आएगा 2a इंटू ए की घात ए एक्स ब्रैकेट में
ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, यह आपका हो गया डी वाई बटे डी एक्स का मान। फिर आएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई का मान जो है वो है ई की घात ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। इसको भी बड़े कोष्टक में लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि ये तो पहले बड़ा कोष्टक में तो है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान, दूसरे वाले में है आपका डी वाई बटे डी एक्स का मान, तीसरे वाले में है आपका वाई का मान। तो इस तरीके से जब हम ये सारे मान रख देते हैं तो इन सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है? इन सब में एक चीज़ कॉमन आ रहा है, ई की घात ए एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ई की घात जब ए एक्स जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा ई की घात ए एक्स ब्रैकेट, तो यहाँ जो बचेगा वो लिख रहा हूँ ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। अब देखो ई की घात ए एक्स ले लिया तो माइनस 2a में गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस के 2a स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर साइन बी एक्स, फिर माइनस आएगा 2ab माइनस 2ab कॉस बी एक्स। ठीक है, अब देखो ये प्लस है तो इसका मतलब ई की घात ए एक्स कॉमन ले लिया तो साइन बी एक्स का गुणा दोनों से हो जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। तो इस तरीके से हम जब इन ब्रैकेट को इनमें कॉमन लेके जब हम इसको अंदर लिखते हैं तो इस तरीके से ये आपके बहुत सारे पद प्राप्त होंगे। इन पदों में देखो आप ए स्क्वायर साइन बी एक्स ये रहा, ठीक है, ए स्क्वायर साइन बी एक्स आपका ये भी रहा और ए स्क्वायर साइन बी एक्स आपका ये रहा, तीन जगह है, लेकिन ये प्लस का है, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो यानी प्लस के 2a स्क्वायर बी एक्स और माइनस के भी 2a स्क्वायर बी एक्स है, इसलिए आपके ये दोनों कट जाएंगे। तो कटने के बाद देखो एक साथ काटता हूँ, ये आपका 2 प्लस के हो गए और 2 ये आपके माइनस, तो ये तीनों एक दूसरे से कंप्लीट, जैसे इन दोनों को जोड़ के इसके साथ ये कट जाएगा। ठीक है, 2ab कॉस बी एक्स और 2ab कॉस बी एक्स, ये प्लस का है वो माइनस का है, इसलिए ये भी आपका ख़त्म हो गया। और ये है माइनस के बी स्क्वायर साइन बी एक्स, वो प्लस के बी स्क्वायर साइन बी एक्स, तो इस तरीके से ये दोनों भी आपके ख़त्म हो गए और बराबर में बचा आपका 0, यही आपका RHS है। यानी सब कुछ कट गया तो आपके पास LHS में जब मान रखा तो मान रखने के बाद आपके बता था 0, तो यानी LHS का मान आया 0 हल करने पर, तो 0 और आपको RHS में 0 आ गया, तो इसका मतलब आपको प्रश्न में क्या चाहिए था? आपको RHS में 0 ही चाहिए था, तो इसका मतलब आपका प्रश्न जो है वो सिद्ध हो गया। तो 15वें में आपने कैसे सिद्ध किया? जैसे आपने 14वें में सिद्ध किया था उसी तरीके से 15वें के ए भी इसी तरीके से हुआ है। कैसे हुआ है? सबसे पहले आपने फलन y को उतारा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करके आपने dy बटे dx का मान निकाल दिया, फिर आपने इसका पुनः अवकलन किया, पुनः अवकलन करने के बाद आपने दोबारा इसका डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया, फिर इसको आपने सरल किया तो इस तरीके से आपके ये आ गया। फिर आपने क्या किया? LHS में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बटे डी एक्स और वाई तीनों का मान आपने रख दिया। इन दोनों का मान तो समीकरण 2 और 1 में है और इसका मान y का मान प्रश्न में है, तो इन मान को यहाँ पे रखा और मान रखने के बाद हमने e की घात ax कॉमन लिया, ब्रैकेट में जो कुछ बचा और इसको चेक किया कि इसको जोड़ने घटाने पे क्या आता है, तो आपने देखा यहाँ सब कुछ एक दूसरे से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास LHS का मान 0 आया, अर्थात LHS का मान 0 आया। आपको RHS में क्या चाहिए था? 0 चाहिए था, इसका मतलब आपका 15वें का ए जो प्रश्न है वो सिद्ध हो गया। ठीक है, तो जैसे आपने 14वां किया, 15वें का ए किया, ऐसे हम 15वें के बी को भी आगे देखते हैं। 15वें का बी में है y बराबर साइन इनवर्स x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो ये प्रश्न लिख रहा है यहाँ पर देखो a आ रहा है, लेकिन यहाँ a कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये प्रश्न में आपके जो प्रिंट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ गलती है। तो क्या है वो हम अपने आप गलती पकड़ाई जाएगी। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को पहले पकड़ते हैं, y को पकड़ते हैं और इस तरीके से हम लाते हैं। तो यानी आपके सामने यहाँ a नहीं आना चाहिए और कुछ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो आपके सामने अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यह आएगा dy बटे dx बराबर, ठीक है, तो dy बटे dx बराबर यहाँ पर अंश बटे हर का सूत्र लगा दें। आप क्या लगा दें? अंश बटे हर का अवकलज। तो इस तरीके से देखो
अंश बटे हर, तो ये अंश और ये हर है, तो इसका सूत्र लगाएंगे अंश बटे हर के अवकलन का, तो ये आएगा हर स्क्वायर, यानी नीचे वाला जो है इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हर का वर्ग हो गया। ऊपर आएगा अंश का अवकलन, अंश कौन है साइन इनवर्स एक्स, तो यानी d/dx साइन इनवर्स एक्स, तो अंश का अवकलन इंटू हर, हर कौन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, ये सूत्र का माइनस, फिर अंश यूँ के तो कौन साइन इनवर्स एक्स, फिर अवकलन आपको करना है यानी d/dx रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी केवल सूत्र लगा के लिखा है, अवकलन नहीं किया है, ठीक है। तो आपका आएगा dy/dx बराबर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको उधर भेज दें साथ साथ, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx बराबर, ऊपर जो लिख रहा है यहाँ लिखते हैं, तो इसका आप प्लस करते हैं साइन इनवर्स एक्स का, तो ये आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको मैंने उधर भेज दिया और इसका अवकलन ये आपका आ गया, और इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये आपका, माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट का अवकलन 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फिर अंदर वाले का अवकलन करेंगे आएगा 0 माइनस 2x, एक का अवकलन 0 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आया, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यह आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx बराबर 1 माइनस, अब देखो यहाँ माइनस और ये 2x से माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा प्लस x इंटू साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसका आप चाहें तो एक बार और अवकलन कर लें, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे, ध्यान से देखें, तो इसका अवकलन आएगा, क्या आएगा देखें, इसका अवकलन आएगा माइनस के 2x इंटू dy/dx प्लस, समझें, ठीक है, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूँ कि तो, और dy/dx का अवकलन होगा d²y/dx। अब इधर की साइड अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन 0 प्लस, और यहाँ पर दोबारा अंश बटे हर के अवकलन का सूत्र लग जाएगा, तो नीचे आपका दोबारा पहले की तरह आएगा हर का स्क्वायर, तो ये 0 आपका आ गया, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा अंश का अवकलन, अंदर वाले का अवकलन, यानी कि x साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कैसे करेंगे देखें, यानी 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंश का अवकलन इंटू हर, हर कौन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर आपका आएगा माइनस, दोबारा सुने, हर का स्क्वायर हो गया, ऊपर आ रहा है अंश का अवकलन, अंश यानी x इंटू साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आएगा 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर आपका यूँ कि तो माइनस, अब अंश यूँ कि तो आएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, अंश यूँ कि तो हो गया, हर का अवकलन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, रूट का होगा 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू अंदर वाले का अवकलन आएगा माइनस के 2x। जब इस तरीके से यहाँ पे जब अवकलन कर देंगे तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ये आएगी कि माइनस 2x इंटू dy/dx प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d²y/dx स्क्वायर बराबर, आपको इस तरीके से यहाँ पे कुछ मान रखने पड़ेंगे। कैसे रखने पड़ेंगे सोचो, देखो आपका इससे तो ये कट गया, और आपका जो उधर की साइड जो लिख रहा है उधर हो गया आपका क्या, देखो इसको गुणा करते हैं तो ये आता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इससे ये कट गया, ये आपका आया x, इसका जब इसके अंदर गुणा करेंगे ये आएगा, और जब इसको इसके साथ सेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इसी तरीके से, चिन्ह हो जाएगा आपका प्लस, और x गुणा x करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको जो सिद्ध करना है, यहाँ पे ये a नहीं होगा, शायद x होगा। अब हम यहाँ पे देखो मान रखें, देखो क्या करें, एक तो जो आपके सामने जो नीचे जो √1 माइनस जो एक्स स्क्वायर दे रखा है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे रख दें,
तो ये रूट हो जाएगा, जिससे यहाँ पे इसका मान बन जाएगा y। समझने की कोशिश करें, यदि हम यहाँ पे कुछ मान रखें तो देखो, यदि हम इसको इसके साथ सेट कर दें तो देखो रूट से ये कट जाएगा और इस तरीके से जो ये आपके सामने जो मान है इसका मान y रह जाएगा y, और y इधर आके जो माइनस y आपका बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इस चीज़ को चेक कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपके सामने जो ये स्थिति जो यहाँ पे ऐसे ये दिख रही है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे इसको इसके साथ सेट करें तो यहाँ पर आपके सामने कोई ना कोई इस तरीके की एक स्थिति आएगी, यानी dy/dx का जो मान है कुछ ना कुछ इस तरीके से आपका प्राप्त होगा। कैसे? यदि इसको इसके नीचे भेज दें तो 1/1 - x², ठीक है, तो इनटू ये आपके सामने दिख रहा, दिखाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। ये आपका आएगा -2x × dy/dx प्लस 1 - x² × d²y/dx² बराबर, इसको इसके साथ सेट कर दें तो ये आएगा sin −1/√1 - ठीक है। और जो आपके सामने जो ये दिख रहा है इसमें भी इसका भाग जाएगा, ठीक है। जब इसमें भी इसका भाग जाएगा देखो, और जो ये आपके सामने ये मैंने बंद कर रखा है, इसमें से यदि हम x कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, यदि यहाँ पे हम x कॉमन ले लें तो कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा 1 + x sin −1x/√1 - x², ठीक है। तो जो ये है इसका मान बचता है क्या, ब्रैक x कॉमन लेके 1 + x sin −1x/√1 - x², और नीचे आपको भाग दोनों में देना था, तो जैसे आपने इसमें भाग देने भी आया ऐसे क्या बटे में 1 - x²। तो ऐसा सेट करने पे क्या आएगा आपके पास, अब ऐसा सेट करने पर आपके सामने यहाँ से इसको आप समीकरण 1 नंबर देना चाहें मान लो तो समीकरण 1 से आप जब इसका मान रखोगे, किसका, 1 प्लस इसका मान, या ये इसके नीचे चल जाए तो उसका जो मान है -2x × dy/dx प्लस 1 - x² × d²y/dx² बराबर, देखो आगे वाले का मान तो y आ जाएगा प्रश्न से, इसका मान तो प्रश्न से y हो जाएगा, और समीकरण 1 से उधर वाले का जो मान है इसके हिसाब से बच जाएगा dy/dx, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो इधर वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, यानी इसका जो मान है वो क्या आ गया आपका y, और इधर वाले का जो मान है इसमें इसका भाग दे दें, इसमें आपका किसका भाग दे दें, क्योंकि भाग दोनों में दे जाएगा, तो यदि इसमें आप इसका भाग दे दें तो आपके पास जो मान आएगा वो dy/dx का मान है समीकरण 1 से, और इसके बाद जो आपको प्रश्न में चाहिए था उसी हिसाब से 1 - x² × d²y/dx²। अब देखो ये -2x dy/dx है, ये आपका और आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम इसका मान रख रहे हैं dy/dx, ये x पहले का है, ठीक है। तो आपके पास ये x × dy/dx जो बचा है इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें तो ये -3x × dy/dx बचेगा, ठीक है, और y को भी इधर ले आए तो ये -y = 0। तो जो प्रश्न में आपके गलत छप रहा था वहाँ पे a की जगह x होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको सिद्ध करना है, जिसका दूसरा मतलब निकलता है 1 - x² × y2 - 3x × y1 - y = 0। प्रश्न में जो है यानी जो बुक में जो छप रहा है उसमें a छप रहा है तो गलत है, वहाँ x होना चाहिए। तो दोबारा समझने की कोशिश करें क्या हुआ है। सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो इस तरीके से हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है। यदि आपने इसी का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ठीक है, इसी का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो इस तरीके से आपके पास ये स्थिति आएगी। तो इधर तो कुछ ऐसा लगेगा कि जो हमें चाहिए वो आ रहा है, लेकिन इधर की साइड कुछ ऐसा सिस्टम प्राप्त होगा जिसमें हम इसमें इसका भाग दे दें तो मेरे पास y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको इसी हिसाब से लिख के y का मान रख दें, और मेरे पास जो हमको dy/dx हमको 3 चाहिए -3x, इसलिए इसका मतलब जो ये वाला जो हिस्सा है ये कहीं ना कहीं dy/dx बनेगा इधर इसके हिसाब से। तो देखो जो मेरे पास ये दिख रहा है इसमें x कॉमन ले लें तो ये इसकी तरह प्राप्त हो सकता है। तो x कॉमन लेने के बाद
हमारे पास इस तरीके से ये प्राप्त हो गया। और बटे में कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये, तो बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसमें भाग देते तो ये डी वाई बटे डी एक्स का मान बचता है। तो इसका मतलब x कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में ये बच रहा है ये डी वाई बटे डी एक्स है। तो ऐसा करने पर हमारे पास दोनों साइड इस तरीके से प्राप्त होता है, जिसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के 3x इंटू डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा और y इधर आके माइनस का y हो जाएगा और हमें जो चाहिए था वो सिद्ध हो जाएगा। तो प्रश्न में जो आपको दे रखा था वो गलत छप रहा था। क्या गलती थी? गलती ये थी कि जो आपके पास 3x है वहाँ पे 3a लिख रहा था। तो आप प्रश्न को भी सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा तरीका और है, क्या है देखें। यदि आप इसको उधर भेज के फिर अवकलन करें तो देखें क्या होता है। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर रहे हैं इसमें, तो पहले इस रूट का होगा तो ये आएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के 2x। तो फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड प्लस अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूँ के तो ही इंटू इसका अवकलन y का अवकलन y1 कह सकते हैं इसको, ठीक है। या आप चाहें तो इसको dy बटे dx भी कह सकते हैं, बराबर साइन इनवर्स x का अवकलन 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से आपका 2 कट जाएगा तो आप दोनों पक्षों में, यानी आपको ये हटाना है तो आप इसको इधर भेज दें, या दोनों पक्षों में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर सकते। तो गुणा करेंगे तो गुणा करने पे ये हट जाएगा नीचे से, ये बचेगा माइनस के x इंटू वाई। देखो इसका गुणा करेंगे नीचे का कट जाएगा, x इंटू वाई बच जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और इसका गुणा इससे करेंगे ये आपका हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपका ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा क्रम से लिख लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई बराबर 0। अब हम इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करें, इसका x के साथ पुनः अवकलन करें तो देखो इनमें गुणा का सूत्र लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो इस तरीके से इसका अवकलन आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस के 2x इंटू डी वाई बटे डी एक्स। फर्स्ट का अवकलन यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन डी माइनस के 2x, सेकेंड यूँ की तो ही हो गया, फिर चिन्ह आएगा प्लस। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूँ की तो, और सेकेंड का अवकलन यानी डी वाई बटे डी एक्स का अवकलन करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यह आपका अवकलन आया आगे वाले का। पीछे वाले का अवकलन करें तो x इंटू वाई का, ठीक है, माइनस आगे लिख दिया ब्रैकेट से आगे, x इंटू वाई का अवकलन आएगा 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस x इंटू वाई का अवकलज होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, और एक और बराबर में एक थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पर 1 था पहले से, तो जो हमारे पास 1 है इसका अवकलन कर दिया, इसका कर दिया, अब इसका 1 का अवकलन करेंगे तो इधर आएगा आपका 0। तो 1 का जो अवकलन करेंगे वो आपका अवकलन हो जाएगा 0। देखो इसके 2 टुकड़े हो गए अवकलन करने के बाद, इसके भी 2 हो गए, 4 हो गए। अब इसको हम ब्रैकेट हटा के हल करते हैं तो ये आता है माइनस के 2x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। अब देखो सबसे पहले आगे इसको लिखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस के 2x डी वाई बटे डी एक्स, ये माइनस के x डी वाई बटे डी एक्स, तो ये आएंगे 3x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस, सॉरी ये आपके दोनों सेट हो गए, और 30 लास्ट पद है माइनस के y बराबर 0, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस 3x इंटू वाई वन माइनस वाई बराबर 0। तो इस तरीके से ये आपका पुनः इति सिद्धम, तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। तो आप देखा पहला तरीका थोड़ा बड़ा था, तो आप कभी फंस जाएं तो ऐसी बात नहीं है कि आपका आंसर
नहीं आएगा। किसी भी तरीके से करते रहें, कभी मान रखना पड़ सकता है, कभी आपको एक दूसरे के हिसाब से उत्तर सेट करना पड़ सकता है, या सीधा भी इसी तरीके से आ सकता है। तो आप 15वें के बी को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि इसी का अवकलन आप करते जाएं, तो ये मतलब dy/dx निकाल दें, पुनः एक बार और अवकलन कर दें, और आप समीकरण 1, 2 पहले की तरह रख के आप प्रश्न में LHS उतार के मान रख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से करें, आंसर आपका हर तरीके से प्राप्त हो सकता है। कोई थोड़ा तरीका लंबा होगा, कोई छोटा होगा, केवल ये आपका अंतर रहेगा।